हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम इससे पहले क्या प्रकाश के परावर्तन क्या प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस सब के बारे में देख लिए थे। आज देखते हैं अमीबा जो पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। अमीबा पोषण कैसे होता है। तो सबसे हम पहले यहाँ पर जान लेते हैं अमीबा क्या होता है यहाँ पर अमीबा क्या होता है। यहाँ पर जो अमीबा है ये एक कोशिकीय प्राणी क्या है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय क्या है प्राणी या जंतु है। अब देखिए यहाँ पर एक कोशिकीय होता है। अब जानते ये क्या है, एक कोशिकीय जंतु। और यहाँ पर अमीबा में पोषण। अब देखिए अमीबा में पोषण कहने का मतलब क्या होता है, वो अपना भोजन का, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में क्या अलग अलग प्रकार की, जैसे सब्जी हुई, बहुत सारे प्रकार के भोजन करते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, अमीबा भी अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अब क्या होता है, अमीबा के पास जो भोजन ग्रहण करने के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। जैसे हम लोग के लिए क्या है, बकल कैविटी, मुख के द्वारा, मुख से अपना लोग भोजन करते हैं, लेकिन भोजन ग्रहण करते हैं हाथ से ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए जैसे और यहाँ पर क्या होता है, अमीबा के पास कोई ऐसा अंग नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है, उस जो कुटपाद एक तरह है। तो कुटपाद क्या होती है, अमीबा की एक ही अंग है। क्या अमीबा की एक अंग है। और ये क्या करता है, अमीबा को चलने फिरने में क्या होती है, चलने फिरने में आसानी होती है। उसी के द्वारा क्या करता है, वो अपना भोजन को क्या करता है। अब देखिए, आइए देखिए, समझ लीजिए कि क्या है अमीबा। क्या है अमीबा, ये अमीबा है। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, उभरा हुआ रहती है। क्या होता है यहाँ पर, ये उभरा हुआ है, यही आपको क्या दिखेगा। अब आगे देखिए, ये क्या, ये उंगली सिमा जो रचना है, ये उंगली सिमा रचना, इसी को हम लोग कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कुटपाद। क्या होता है, कुटपाद। देखिए जो जो शब्द आ रहा है आप उसको ध्यान रखिए, ये क्या है, कुटपाद है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर भोजन है, तो ये क्या करता है, चारों बल फैल जाता है। क्या होता है, ऐसे इस टाइप से फैलेगा। और जब ये फैलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भोजन आ गया। और भोजन जब ये यहाँ पर फैल गया तो ये क्या करेगा, इसको चारों ओर से घेर लेगा। और चारों ओर से घेरेगा, यहाँ पर क्या होता है, भोजन क्या हो, यहाँ पर अंदर आ गया। क्या आ गया, ये अंदर आ गया। अब देखिए यहाँ पर अंदर आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया, जैसे हम लोग कोनो चीज भोजन खाते हैं तो कहाँ से शुरुआत होती है, मुख गुहा से शुरुआत होता है। तो यहाँ पर भी जो भोजन का जो पाचन होता है वो सबसे पहले क्या करता है, ये क्या अमीबा है। क्या है, यहाँ अमीबा पुत्र, अमीबा के बीच केंद्रक होता है, यहाँ पर कोशिका द्रव है। अमीबा के संपर्क में जब भी भोजन आएगा, क्या होगा, जब भी भोजन आएगा तो वो क्या करेगा, अपना जो खा, इसके लिए तो कोई अंग नहीं है, वो क्या करता है, कहीं से ये अपना आकार ले लेगा। ये कुटपाद की तरह यहाँ पे कुटपाद जो रहेगा, यहाँ पर ये फैली हुई रहती है, ये क्या करता है, भोजन को उसके चारों ओर से आराम से घेर लेता है। जब ये घेर लेता है तो घेर के क्या करता है, अपने अंदर समाहित करता है। और जब ये अपने अंदर समाहित कर लिया, यहाँ पर क्या होता है, अब जानते हैं जैसे हम लोग भोजन करते हैं, बकल कैविटी से अंदर से छोटी आंत में पचती है, उसके बाद क्या करता है, जो वहाँ से अलग अलग न्यूट्रिशन मिलते हैं, प्रोटीन, तो ये क्या करता है, हमारे क्या ब्लड में मिल जाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, भोजन क्या करते हैं, पचने के बाद वो कोशिका द्रव में मिल जाती है। क्या हो गया, अब कोशिका द्रव में मिल गया तो हम क्या होता है, जैसे कोशिका द्रव में मिल गया। और जब ये कोशिका द्रव में मिल गया तो अब देखिए, अब सारे भोजन तो नहीं पचा होगा, कुछ न तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ रह जाती है। और जो अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है तो उसके लिए एक अंग, और अवशिष्ट पदार्थ के लिए भी कोई अंग नहीं होता। ये क्या करता है, कहीं फिर से यहीं किसी एक जगह छिद्र हो जाता है, और छिद्र होकर वो क्या अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। अब देखिए, हम मानव शरीर के जैसे हम लोग भोजन करते हैं, मुख गुहा से फूड पाइप के द्वारा छोटी आंत में क्या होती है, क्या हो गया, छोटी आंत तक पहुंचती, पाचन होती है, छोटी आंत से बड़ी आंत से एनस के द्वारा बाहर निकलती है। तो यहाँ से पाचन होती है, तो हम लोग खाते हैं तो छोटी आंत में पचा, और छोटी आंत से क्या हो गया, जहाँ पर न्यूट्रिशन जिस चीज़ की जरूरत होगा तो वो क्या होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड में चली जाती है। और जो वहाँ पर जो अवशिष्ट पदार्थ, जो पचने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है, वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या करता है, ये अमीबा क्या करता है, ये अपने ये उंगली सीमा रचना, जो क्या होता है, ये उंगली सीमा रचना होता है।
और उंगली सीमांत रचना जो होती है वो क्या करता है, जैसे भी भोजन के संपर्क में वो घेर लेता है, और घेरने के बाद जब ये घेर लेगा चारों ओर तो वो क्या करता है, उसके शरीर में वो चले रहता है, और चलने के बाद क्या होता है, यहाँ पर पाचन होती है। तो पाचन किस समय तो इंजाइम के द्वारा पाचन, हम लोग के भोजन में भी इंजाइम के द्वारा होते हैं, पाचन हो गया। पाचन के बाद क्या होता है, जीव द्रव से क्या होते हैं, जीव द्रव में फैल जाती है, यहाँ पर क्या होता है, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म होती है, उसमें फैल जाता है। और उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ है वो किसी एक कोई खास नहीं तो कहीं से भी वो बाहर निकल जाता है। और अमीबा की जो आकार होती है वो निश्चित नहीं होती, क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब देखिए, अब इसका हम नाम देते हैं, क्या हो गया, भोजन क्या यहाँ से, भोजन क्या यहाँ से क्या होता है, पहले भोजन क्या होता है, अंतर्ग्रहण, अंदर आता है, यहाँ से क्या होता है, भोजन क्या होता है, यहाँ पर अंदर आया, क्या आ गया, यहाँ से पहले यहाँ से संरचना बना, ये भोजन अंदर आया। और पहले क्या भोजन अंदर आया, क्या होता है, भोजन अंदर मुंह गुहा में जाता है, तो वहीं से यहाँ पर अंतर्ग्रहण, इसलिए बोलेंगे फर्स्ट में क्या होगा, अंतर्ग्रहण होगा। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होगा, अब देख कोई कुछ भी यदि हम मुख में ले लिए तो वहां से क्या होता है, बकल कैविटी से पाचन क्रिया होती है, यहाँ पर भी क्या होगा, अमीबा भी पाचन होगा। अब बोलिए सर भोजन का पाचन हो गया, अब जब पाचन हो गया तो क्या होता है, उसमें क्या होगा, पाचन हो गया तो उसमें न्यूट्रिशन सब क्या होता है, अब क्या होता है, अब शोषण क्या होता है, क्या होता है, भोजन में अवशोषण होता है, क्या होता है, अवशोषण होता है। और अवशोषण के बाद क्या होता है, क्या होता है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, मतलब हर एक जगह में फैल जाती, क्या होती है, क्या होती है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, क्या हो गया, स्वांगीकरण, मतलब जीव द्रव में फैलकर जितना भी बॉडी का कार्य कर, जो भी कार्य करेगा हर एक जगह ये फैल जाएगा और यहाँ पर अपना न्यूट्रिशन दे देगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। अब बाहर निकल रहा है तो इसे क्या कहेंगे, बाह्य क्षेपण या बाह्यकरण बोलेंगे, क्या कहेंगे, बाह्यकरण, क्या कहेंगे, बहिष्करण या बाह्य क्षेपण, बाह्य क्षेपण, बाह्य क्षेपण हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो यही आपका अमीबा का जो अवशोषण है। अब हम डिफिनेशन लिखते हैं, तो यहाँ पर अमीबा का पोषण होगा, तो अब यहाँ पर लिखिएगा क्या, अमीबा, आप नोट बना, अमीबा क्या है, ए कोशिकीय, क्या है, ए कोशिकीय, अमीबा एक कोशिकीय, क्या, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, हाँ, एक कोशिकीय आप प्राणी समपोषी, क्या बोलिए, प्राणी समपोषी या सर्वाहारी, क्या हो गया, या सर्वाहारी, सर्वाहारी जीव है। अब देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या होता है, अमीबा प्राणी समपोषी या सर्वाहारी, मतलब ये अपना भोजन क्या होगा, ठोस एवं तरल रूप में लेगा, लेकिन ये क्या होता है, आप ये सब क्या हो गया, मृत हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब तरह की भोजन होता है। सर्वा मतलब सब, जो जीव सब कुछ खाता, क्या हो गया, सर्वाहारी वही हो गया, सर्वाहारी, तो ये सर्वाहारी जीव है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर सर्वाहारी जीव है, क्या है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी समपोषी या सर्वाहारी जीव है। ये अपना, ये लिखेगा, ये अपना भोजन, ये अपना भोजन क्या हो गया, ये जीव क्या हो गया, ये जीव अपना भोजन क्या हो गया, भोजन कुटपाद के, क्या हो गया, कुटपाद के द्वारा, कुटपाद के द्वारा अपना क्या हो गया, अपना भोजन कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या होता है, ये क्या करता है, कुटपाद के द्वारा वो अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। और यहाँ पर लिखिए, और क्या होता है, भोजन को क्या अंदर लेने के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होती है, नहीं होती। कहने का मतलब यहाँ पर आप समझिए क्या कह रहा है, अमीबा
एक कोश से क्या मतलब अमीबा क्या है, सर्वाहारी जीव है। ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, अमीबा क्या है, सर्वाहारी जीव है। और ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, ये भोजन ग्रहण करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, तो कुटपाद के। हम भोजन ग्रहण करने के लिए हाथ का उपयोग मुख तक ले जाने के लिए करते हैं, और वहां से मुख, जैसे मुख वहां से क्या होती है, पाचन की शुरुआत होती है। तो वही कहता है अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी सर्वाहारी जीव होता है। ये अपना भोजन क्या हो गया, ये अपना भोजन क्या, यहाँ पर 2 बार लिखा गया, अपना भोजन ग्रहण करने क्या करता है, ये अपना भोजन उत्पाद के द्वारा ग्रहण करता है। ये अपना भोजन उत्पाद के द्वारा ग्रहण करता है, और भोजन को अंदर लेने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप। तो अब क्या बताए थे, यहाँ पर भोजन पहले क्या होता है, यहाँ से मुख मतलब क्या हो गया, अंदर आ गया, अंदर जैसे इसीलिए इसको कहेंगे अंतर्ग्रहण, क्या आ गया, इंगेशन, क्या अंतर्ग्रहण, क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण। अब देखिए अंतर्ग्रहण, अब देखिए अंतर्ग्रहण, तो यहाँ पर कुटपाद जो आ गया, कुटपाद जहां पर आ गया, इसी को हम क्या कहते हैं, कुटपाद को ही हम सूडोपोडिया कहते हैं। अब यहाँ पर सूडोपोडिया इसी को कहते हैं, या पादाप, ये भी आप याद रखिए। अब यहाँ पर क्या होता है, तो अब पहले क्या होता है, भोजन क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। यहाँ पर आप लिखिएगा क्या, पर अंतर्ग्रहण कैसे होता है वो देखिए, आप लिखिएगा यहाँ पर अमीबा जब क्या होता है, अमीबा जब क्या, भोजन के क्या होता है, जब भोजन के संपर्क में क्या होता है, भोजन के संपर्क में आता है, तो जब भोजन के वो संपर्क में आता है तो उसके बाहर क्या हो गया, बाहर क्या, उंगली, क्या हो गया, यहाँ पर होगा उंगली जैसी, क्या होता है, उंगली जैसी रचना होती है, उंगली जैसा क्या होता है, रचना होती है, जिसे हम कुटपाद भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीबा जब भोजन के संपर्क में आता है तो उसके बाहर उंगली जैसा रचना होती है, जिसे हम कुटपाद कहते हैं। और जब ये भोजन के संपर्क में आता है, क्या होता है, अमीबा जब भोजन के संपर्क में आता है तो उसके बाहर उंगली जैसे रचना होती है, जिसे हम कुटपाद कहते हैं, क्या होता है, कुटपाद कहते हैं। और वह भोजन को क्या हो गया, भोजन को चारों ओर क्या करता है, चारों ओर घेर लेता है, क्या होता है, चारों ओर घेर लेता है। और क्या, वहां पर क्या हो गया, वहां पर भोजन क्या हो गया, भोजन राजधानी का निर्माण होता है। अब यहाँ पे क्या करा, जब अमीबा जब भोजन के संपर्क में आता है तो उसके बाहर उंगली जैसी रचना होती है, जिसे हम कुटपाद कहते हैं। और वो जो कुटपाद होगा, वो भोजन के चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है, क्या होता है, चारों ओर घेर लेता है। जब ये वहां पर घेरता है तो वहां पे किस चीज का निर्माण होता है, भोजन रसदानी, फूड भोकुल या भूकुल, और इसी को हम खाद्य रिक्तिका भी कहते हैं। भोजन रसदानी को ही हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है, अमीबा है, यहाँ पर अमीबा, ये क्या है, भोजन है। अब यहाँ पर भोजन है तो वो क्या करता है, यहाँ पर आगे देखिए, ये क्या है, यहाँ पर भोजन का क्या होता है, अंतर्ग्रहण, क्या हो गया, अंतर्ग्रहण हो गया। और यहाँ पर जैसे अंदर में क्या है, ये क्या है, बिंदा वाले प्रोटोप्लाज्मा, और जो बीच में जो बड़ा वाला है वो केंद्रक होती है, क्या हो गया, केंद्रक। ये क्या करता है, यहाँ पर भोजन को, ये उंगली जैसी रचना है, यहाँ पर ये भोजन को घेर लेता है, क्या ये
खुद भोजन को यहाँ पर घेर लेगा और घेर लेगा। अब जानते हैं घेर लेता तो ये क्या हो गया, भोजन रसधानी। ये क्या है, तो यही आपका क्या हो गया, भोजन रसधानी। इसी को फूड वोकल या खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। ये उंगली जैसी रचना है, इसको हम कहते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। बोलिएगा जी सर। अब क्या करता है, यहां से क्या करता है, उसके बाद यहां से भोजन को अंतर ग्रहण कर लिया। यहां से अब अंदर आ गया, क्या आ गया, अंदर आ गया। अब यहां से अंदर आ गया, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है। क्या होती है, पाचन के बाद। अब यहाँ से जब ये भोजन अंदर आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, अब शोषण की क्रिया होती है। क्या होती है, यहाँ भोजन जब पच गया तो क्या वहां से क्या होता है, अवशोषण। और अवशोषण किसका होता है, तो न्यूट्रिशन सबका अवशोषण क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब चीज का ये होता है। ये आपको तीसरा क्रिया। और उसके बाद क्या होता है, ये क्या है, अब यहां से क्या हो गया, भोजन चारों ओर फैल गया। क्या हो गया, चारों ओर। अवशोषण के बाद क्या होता है, वो भोजन क्या होता है, कोशिका द्रव में। यहाँ पर कोशिका द्रव, इसलिए कोशिका द्रव में फैल गया। इसी क्रिया को हम क्या बोलते थे, स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। तो ये आपका अंतर्ग्रहण का था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी दे देंगे। अब चलते हैं, आपका हम किसका डिफिनेशन लिखेंगे, अब पाचन का। अब पाचन का डिफिनेशन कैसे लिखिएगा, तो आप वो देखिए। तो पहले क्या होता है, मेरा भोजन क्या होता है, उसके बाद पचता है। यहाँ पर लिखेंगे भोजन, आप लिखिएगा क्या क्या होता है, यहाँ पर पाचन था, तो यहाँ पर क्या होगा, अवशोषण। आप यहाँ पे लिखिएगा पाचन, अवीमा में भोजन कई इंजाइमों, यहाँ पर इंजाइमों के द्वारा, क्या हो गया, कई इंजाइमों के द्वारा क्या हो गया, अमीबा में भोजन कई इंजाइमों के द्वारा इसमें कई इंजाइमों के द्वारा इसमें क्या होती है, पाचन होती है। क्या हो गया, होती है। आप ट्रिप्सिन याद रखें, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और प्रकार की इसमें एंजाइम होती है। क्या होती है, और प्रकार की एंजाइम होती है। क्या होते हैं, अमीबा में जो भोजन होते हैं, कई एंजाइमों के द्वारा इसमें क्या होती है, पाचन होती है। क्या होती है, पाचन होती है। अब तीसरा देखिए, ये किस तरह से, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, अवशोषण। यहीं पर अब मतलब अवशोषण करना, अब सोचिएगा, अब यहाँ पे लिखिएगा पचा हुआ, क्या हो गया, पचा हुआ क्या, भोजन, क्या हो गया, पचा हुआ भोजन को क्या, कोशिका द्रव तक पहुंचाना। क्या हो गया, यहाँ पर पहुंचाना। ये अवशोषण का काम क्या होता है, पचा हुआ भोजन को कोशिका द्रव तक पहुंचाना। क्या हो गया, पहुंचाना। अब देखिए यहां पर क्या है आपका अगला नंबर, तो स्वांगीकरण। अब देखिए स्वांगीकरण क्या हो गया, जो चारों ओर कोशिका द्रव में फैल गया। तो कोशिका द्रव के बाद क्या हो गया, कोशिका पचा हुआ, क्या यहाँ पे लिखिएगा पचा हुआ, क्या होगा, पचा हुआ भोजन को किसके, तो कोशिका, क्या हो गया, कोशिका द्रव से पूरे, क्या हो गया, पूरे किसके, पूरे शरीर तक पहुंचाना। क्या हो गया, पहुंचाना। ये क्या हो गया, तो स्वांगीकरण। यहाँ पर आ गया स्वांगीकरण। अब इसी में आप एक जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर अमीबा का फिगर बना लीजिएगा। क्या होता है, अमीबा का फिगर। और यहाँ से क्या होता है, भोजन का, यहाँ से ये भोजन क्या बाहर निकल रहा है।
न इसके भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशिष्ट अंग होता है, न बाहर निकलने वाले कोई अस्त्र। ये क्या है, इसका आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित लेगा। यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, तो आप यहाँ पर यदि आप यहाँ पर किसका, तो बहिष्करण का निकालिएगा, तो आप लिखिएगा, आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। जब अमीबा जब पचा हुआ भोजन को, क्या हो गया, पचा हुआ भोजन के बाद उसमें अवशिष्ट पदार्थ हो जाता है, तो अवशिष्ट पदार्थ होता है, तो उसके बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। तो वो क्या था, अवशिष्ट पदार्थ को अमीबा के किसी हिस्से से, क्या हो गया, किसी हिस्से से वहाँ पर होल हो जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। क्या होता है, वो क्या आता है, अभी आप डिफिनेशन लिखने के लिए कीजिएगा। क्या हो गया, अमीबा में अवशिष्ट पदार्थ को, क्या, अमीबा में अवशिष्ट पदार्थ या अनपचे भोजन को निकालने के लिए कोई अवशिष्ट पदार्थ नहीं होता है, और ये भोजन किसी भी अमीबा किसी भी सतह पर होल करके अपने आप बाहर निकल जाता है, होल करके वो बाहर निकल जाता है। यही था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया गया था। ये था अमीबा का पोषण। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या होता है मानव में पाचन, मानव में क्या क्या होता है वो अच्छी तरह से देखेंगे। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।